MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी परीक्षा BEO, UPSC, UPPCS प्री, UPSC मेंस, UPPCS मेंस अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी घूम घूम कर पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम 102 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री के देखेंगे। दोस्तों, आज हम टॉपिक 1 मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं या हैं? नंबर 1, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सी विकल्प सही है, मतलब दोनों कूट सही हैं, 1 तथा 2 दोनों। देखते हैं। नंबर 1, यह प्रक्रिया 1813 ईस्वी में प्रारंभ हुई, सही है। नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें डी विकल्प सही नहीं है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये सही नहीं है। जो सही है, ए, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। बी, इब्राहिम चौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। सी, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। 4 क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम था? ए, 4 क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? ए, आगरा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पांडिचेरी या वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। नंबर 2, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नंबर 3, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ए विकल्प सही है, केवल एक। देखते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हेलो दोस्तों, अब हम देखते हैं आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। क्वेश्चन 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक पार युद्ध हैं, एक पार संधि हार आदि हैं। तो इसमें ABC 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें मिलान करना है। तो इसमें विकल्प सी सही है। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। तो देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला चैपल की संधि से अंत। बी, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत।
सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध, डी प्रथम मैसूर युद्ध, डी प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, एक पर नगर दिए गए हैं, एक पर विदेशी दिए गए हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, तो इसमें कूट दिए गए हैं। इसमें कूट ए सही है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो अब हम देखते हैं ए पांडिचेरी, ए पांडिचेरी, तो इसे ये है फ्रेंच से संबंधित, ए पांडिचेरी फ्रेंच, बी गोवा, बी गोवा पोर्टुगीज, बी गोवा पोर्टुगीज, सी ट्रांकेबार, सी ट्रांकेबार डेनिश या डेन, डी मद्रास डच। अब हम देखते हैं 8 क्वेश्चन। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी सी हुगली। 9 क्वेश्चन। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया, डी जमोरिन। 10 क्वेश्चन। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, डी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, बी अल्बुकर्क, बी अल्बुकर्क। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, बी चिनसुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। इसमें विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। देखते हैं ए नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, बी सूरत, भरूच, आगरा, सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया, बी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी वह था सी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, बी लुई 14वां के शासनकाल में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार पर समय समय पर प्रवेश किया, नंबर 1 अंग्रेज, नंबर 2 डच, नंबर 3 फ्रांसीसी, नंबर 4 पुर्तगाली। निम्न कूट में से उनके प्रवेश की सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। इसमें विकल्प बी सही है, 4, 2, 1, 3। तो नंबर 1 4 पुर्तगाली, नंबर 2 डच, अब नंबर 1 अंग्रेज, नंबर 3 फ्रांसीसी। मतलब पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे, सी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, ए
लीवेंट कंपनी को। ए लीवेंट कंपनी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 22। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें ए विकल्प सही है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो देखते हैं। ए पांडिचेरी फ्रेंच, बी गोवा, बी गोवा पोर्टुगीज, सी ट्रांकेबार डेनिश या डेन, डी मद्रास या डच। ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, वो 2014 यूपीपीसीएस कानून को एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये यूपीआरओ प्री एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। अब हम देखते हैं टॉपिक 2। स्वायत्त राज्यों का उदय। अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। इमरजेंस ऑफ ऑटोमन्स स्टेट्स। अवध, मैसूर, पंजाब एंड बंगाल। 23 क्वेश्चन। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए किलाइब व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी? ए मेजर कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? डी विकल्प सही है। एक टापू का नाम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड से उनका सही कालानुक्रम पता करें। नंबर 1, नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। नंबर 2, जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर्स 1849 से 50। नंबर 3, आउटर्म्स रिपोर्ट। तो इसमें कोड 4 दिए गए हैं ABCD। इसमें ए सही है। 1 2 3 1 2 3 सही हैं। देख लेते हैं पुनः। नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। 2, जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर्स 1849-50। नंबर 3, आउटर्म्स रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है, हम सीधे सीधे देख रहे हैं डी विकल्प। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। इसमें डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम में। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 28। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। पोलीलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? P.E. रॉबर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? बी विकल्प लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? ए महाराजा रणजीत सिंह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? डी विकल्प श्रीनगर।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? 34 डी दिलीप सिंह। 35 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? ए गुलाब सिंह। अब हम टॉपिक 3 देखते हैं। आंग्ल मराठा संघर्ष, एंग्लो मराठा स्ट्रगल। 36 क्वेश्चन तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध जुड़ा है? बी विकल्प लॉर्ड हेस्टिंग्स से। 37 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें डी विकल्प सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित है देखते हैं। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब हम टॉपिक 4 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। 38 क्वेश्चन सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? किस युद्ध में? ए प्लासी के युद्ध में। ए विकल्प सही है, प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? डी विकल्प रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ए विकल्प लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? डी विकल्प मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? बी विकल्प टीबी में काले। अब हम टॉपिक 5 देखते हैं। कंपनी की देशी राज्यों के प्रीत नीतियाँ, पॉलिसीज ऑफ कंपनी टूवर्ड्स इंडिजियस किंगडम्स। 43 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? डी उपरोक्त सभी। कर्नल सेठ लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वायलेस, इन सभी का नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक बार स्थान है अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष। इसमें बी विकल्प सही है। ए का 2 संबलपुर 1849 ईस्वी, बी सतारा 1848 ईस्वी, सी अवध 1856 ईस्वी, डी झांसी 1854 ईस्वी। अब हम क्वेश्चन 45 देखते हैं। निम्न में से सहायक संघ स्वीकार नहीं की थी? बी विकल्प सही है, इंदौर के होलकर राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था? सी विकल्प 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ए विकल्प जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम। अब हम देखते हैं टॉपिक 6 ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार, रेवेन्यू एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश पीरियड। 48 क्वेश्चन भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके
कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है। ए विकल्प थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? बी विकल्प लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ए लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 51, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? सी विकल्प 1871 ईस्वी में। अब हम टॉपिक 7 देखते हैं, 7 देखते हैं, ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडिया। 52 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित हैं वे देख लेते हैं। बी विकल्प उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल 1856 से 66 ईस्वी। विकल्प सी मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल 1876 से 78 ईस्वी। डी बंगाल में अकाल 1943 ईस्वी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण आर, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। कोड, इसमें ए बी सी डी दिए गए हैं जिसमें ए विकल्प सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। पुनः देख लेते हैं। कथन ए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण आर, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। अब हम क्वेश्चन 54 देखते हैं। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? सी स्ट्रेची आयोग। सी विकल्प स्ट्रेची आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है? जो सही है सो देख लेते हैं। ए, भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। बी, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। डी, ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थीं? इसमें डी विकल्प सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? ए, एम आर जयकर। ए विकल्प एम आर जयकर। अब हम टॉपिक 8 देखते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 58 क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। विकल्प डी, वी डी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? स्थान, नेतृत्व। इसमें डी विकल्प सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित हैं देखते हैं। संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना। सी कश्मीर गुलाब सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था।
ए विकल्प आरसी मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ब्रिटानी शासकों द्वारा या ब्रिटिश शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? ए सी, ए झांसी, सी उदयपुर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? बी विकल्प लॉर्ड कैनिंग ने। 63 क्वेश्चन 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए विकल्प लॉर्ड कैनिंग ने। 64 क्वेश्चन मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ए विकल्प बैरकपुर। 65 क्वेश्चन नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? सी विकल्प तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? इसमें विकल्प सही है सी 2, 3, 4। देखते हैं। जनरल नील, 3 मेजर जनरल हैवलॉक, 4 सर हेनरी लॉरेंस। अब हम क्वेश्चन 67 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक पार नगर दिए गए हैं, एक पार नाम दिए गए हैं। इसमें विकल्प ए सही है। देखते हैं। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो देखते हैं। ए झांसी, ए झांसी रानी लक्ष्मीबाई। बी लखनऊ बेगम हजरत महल। सी कानपुर अजीमुल्ला खां, सी कानपुर अजीमुल्ला खां। डी फैजाबाद जो वर्तमान में अयोध्या नाम है, मौलवी अहमद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक पार क्रांतिकारियों के नाम, एक पार स्थान। इसमें विकल्प डी सही है। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो देखते हैं। ए नाना साहेब कानपुर, बी नवाब हामिद अली खान, बी नवाब खालिद अली खान दिल्ली। सी मौलवी अहमद उल्लाह, सी मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ। डी मनीराम दीवान असम। अब हम क्वेश्चन 69 देखते हैं। सन 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए विकल्प खान बहादुर। 70 क्वेश्चन भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी। डी विकल्प मेरठ से। 71 क्वेश्चन निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? डी विकल्प मौलवी लियाकत अली। अब हम 72 क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। सी विकल्प वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया था जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं थी जो सही थी वे देखते हैं। राज अपहरण नीति, बी रेल तथा तार की शुरुआत, सी अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशनों की समाप्ति। जो नहीं थी शैक्षणिक सुधार नहीं थी। ऊपर वाले विकल्प सही थे। अब हम क्वेश्चन 74 देखते हैं।
साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? जो पूरा किया था वो देख लेते हैं। ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। और देख लेते हैं, ये पूरे नहीं किए गए थे। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। डी, भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। डी विकल्प सही है। 1858 ईस्वी की साम्राज्ञी की घोषणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 1857 ईस्वी की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? बी विकल्प सही है, 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? जो नहीं था कारण देख लेते हैं। सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्त। जो थे कारण, भारतीय सैनिकों का वेतन कम था। बी, उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी। सी, आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें। अब हम 77 क्वेश्चन पुनः देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? डी विकल्प सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्त। जो कारण थे देखते हैं। ए, भारतीय सैनिकों का वेतन कम था। बी, उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी। सी, आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? सी विकल्प दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। सी विकल्प सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ए विकल्प दीवान मनीराम दत्त। ए विकल्प दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। बी, अवध से। बी, अवध से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ए विकल्प सैयद अहमद खां। 83 क्वेश्चन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि कारण थे देखते हैं। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। नंबर 2 या बी विकल्प प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। सी विकल्प ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? जो अवधारणा सही है सी विकल्प, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्रायः बना दिया। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्रायः बना दिया। अब हम देखते हैं टॉपिक 9 जनजातीय विद्रोह ट्राइबल रिवोल्ट। टॉपिक 9 जनजातीय विद्रोह ट्राइबल रिवोल्ट। 85 क्वेश्चन मोपला विद्रोह 1921 हुआ। बी विकल्प मालाबार में। 86 क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची
फर्स्ट सूची सेकंड, आंदोलन वर्ष। इसमें बी विकल्प सही है। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो देखते हैं। ए पावना 1873 से 85 ईस्वी। बी ए का 1922 ईस्वी। सी संथाल 1855 से 56 ईस्वी। डी ताना भगत 1914 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 87 सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था। बी विकल्प बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 मुंडा बगावत का नेता कौन था। ए विकल्प बिरसा मुंडा। दोस्तों अब हम 89 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है। जो असत्य है वो देखते हैं। इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। जो सत्य है देखते हैं। ए ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था। बी रामा राजू इसके नेता था। बी रामा राजू इसका नेता था। डी अंग्रेजों द्वारा रामा राजू इस विद्रोह में मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है। डी अयोम 1815 जो सही है देखते हैं। एक पार विद्रोह है, एक पार वर्ष। संथाल 1855 ईस्वी। कोल 1831 ईस्वी। खासी 1829 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जो सही कथन है 1, 2, 3 देखते हैं। ए भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालों से लड़ाई में हार गए। 2 गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। 3 इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। अब हम क्वेश्चन 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्राप्त की। बी विकल्प बंकिम चंद्र चटर्जी। 93 क्वेश्चन ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। सी विकल्प मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सिद्धों और कान्हों से संबंधित था। बी विकल्प संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। डी विकल्प रांची। अब हम क्वेश्चन 96 देखते हैं। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था। ए विकल्प छोटा नागपुर के। 97 क्वेश्चन मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। ए विकल्प बिरसा मुंडा। 98 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक पार विद्रोह, एक पार नायक। जो सही नहीं है नायक ताना भगत। लेकिन जो सही है देखते हैं। मुंडा विद्रोह, बिरसा संथाल विद्रोह, कान्हू अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर। 99 क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें डी विकल्प सही है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी के 3। एक पार विद्रोह है, एक पार स्थान है। अब हम देखते हैं ए कुकी विद्रोह त्रिपुरा। बी कूका विद्रोह पंजाब। सी पावना कृषक विद्रोह बंगाल। डी
बिरसा मुंडा विद्रोह, डी बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ए विकल्प भील विद्रोह। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 101 वेल्लू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ए विकल्प केरल में। 102 क्वेश्चन जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? सी विकल्प मणिपुर में। अब हम टॉपिक 10 पर चलते हैं प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह द अर्ली सिटीजन एंड फार्मर रिवोल्ट। 103 क्वेश्चन 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था डी विकल्प मालवा। 104 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? बी विकल्प कोल्हापुर। दोस्तों हमारा वीडियो आधुनिक भारत का इतिहास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।